आज Praise the Lord. आज के जो वचन है वो मेरे और इसके जो गीत से बहुत संबंध। आज के जो गीत है और आप सबने सुना है इसका, यीशु ने जीवन की ज्योति दिखाया। तो जीवन में अंधेरा था, तो यीशु ने जीवन की ज्योति दिखाया। तो दूसरा शब्द था उसका, बहुत गहरा है उसमें। बोला है कि जीवन की निराहों में राह दिखाया। तो इससे हम क्या समझे? जीवन की निराह, जो इसका मतलब कोई रास्ता नहीं, सही रास्ता उस जीवन के लिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया। जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ है ही नहीं तो रास्ता कैसे दिखा सकते? तो सबसे पहले तो ये है कि हम वो जीवन क्या है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, जीवन की राह, पैथ ऑफ लाइफ। तो जीवन की राह, पैथ फाइंडर कौन है? तो हमें कौन दिखाएगा, उसका रास्ता कौन दिखाएगा? एक्चुअली ये इसके बारे में बाइबल स्टडी दिशा और हम लोग तो पहले कर चुका है, इसलिए आज के जो क्वेश्चन पूछेंगे है कि आप जवाब मत दीजिए, बाकी लोग ठीक है बोल दीजिए, ठीक है। तो आज के जो जीवन की राह, पैथ ऑफ लाइफ, तो हम क्या जानते हैं जीवन क्या होता है? जीवन क्या है? जिंदा रहना ही जीवन है, या कोई मृत्यु शरीर के अंदर आत्मा घुस जाता है तो जीवन, उसी के जीवन कहते हैं। नॉर्मली हमारा जो इंसान का जो हमारा दिमाग है, हम सिर्फ दो तरह के देखते हैं। एक है फिजिकल लाइफ और एक है स्पिरिचुअल लाइफ। फिजिकल लाइफ, परमेश्वर ने जो मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में अपना आत्मा का जो फूका, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। दैट इज फिजिकल लाइफ। तब से वो हलचल सब करते रहा। तो बाइबल हमारा ये जीवन के बारे में क्या कहता है? क्या ये जो प्रभु यीशु मसीह की जो गीत ने कहा है कि जो जीवन की निराहों में राह दिखाता है, तो वो जीवन क्या हमारा ये फिजिकल लाइफ के लिए कहा है या स्पिरिचुअल लाइफ? स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जानना, परमेश्वर के जानना, उसके राहों में चलना, या हम लोग मरने के बाद फिर हम लोग को और कोई दूसरा राज्य में, तो किंगडम ऑफ परमेश्वर के जो राज्य में हमें ले जाएं, वहां जाकर के हम लोग आनंद जीवन लें। क्या ये लाइफ है? यही स्पिरिचुअल लाइफ है? तो आज तक हम लोग क्या यही समझ के बैठा है? इतना बड़ा बाइबल में हम लोग सब पूरे समझ करके, इतना बाइबल पढ़ करने के बाद भी हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ इसके कह रहे हैं। यहाँ पर भी बाइबल भी ये स्पिरिचुअल लाइफ को भी कई तरह का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बोलता है कि इटर्नल लाइफ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर हम जॉन चैप्टर 3 का 16 में अगर पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आप जानते हैं उसके बारे में नहीं, आप नहीं जानते हैं उसके बारे में बाइबल में ढूंढ के दीजिए सभी, क्योंकि नए नए आप क्लास करके आ रहा है ये, तो हम तो जानते हैं। मूसा ने इजिप्ट से उनके लेकर चले गया, ये तो हम आप सब जब जानते हैं। बार बार वही सब रिपीट करने से क्या होगा कि लोग का, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास बाइबल का एक नया, अगर कोई भी आज मैं अगर सब्जेक्ट में लेके आऊँ आपके पास, तो एक टॉर्च हो गया, क्योंकि बाइबल के अनुसार तो वही हो गया है कि प्रभु का वचन मेरा पैर के लिए क्या है? दीप है। दैट मीन्स एक टॉर्च है। तो मैंने रात भर बैठ करके बाइबल का ढूंढ लिया कि बाइबल के अंदर मैंने 4-5 वचन पढ़ लिया, मेमोरी कर लिया, दैट इज मेरे पास ये एक टॉर्च हो गया। तो मैं लेकर यहाँ आया, रंजीत भाई के घर में मैं अपना टॉर्च दिखाने के लिए आया। तो यहाँ आकर के जब मैं टॉर्च चला रहा था, देखा तो यहाँ पर तो ट्यूबलाइट जल रहा है ऊपर। दैट मीन्स वो मेरे से ज्यादा जानता है। इसका मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम लोग ये बाइबल का करना, ये नहीं। जो बाइबल के अंदर एक ऐसे नया चीज है कि जो कोई नहीं जानता, उसको हम ढूंढ के दें, उसमें हमारा रिसर्च का भी समय लगेगा और सुनने वाले के बच्चे लगेगा। तो आज भी हम इसके बारे में देंगे कि जीवन के बारे में, जीवन स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक एटर्नल लाइफ है, एक एवरलास्टिंग लाइफ है। ये भी नहीं, बाइबल कहता है कि 7 किस्म का लाइफ है, 7 किस्म के जीवन है, एक नहीं, एक अबंडेंट लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है।
तो इस तरह के आज हम देखेंगे ये जीवन। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन क्या है। अगर ये जीवन ही हमारा, ये फिजिकली जो जीवन ही जीवन है, तो इसका राह कौन दिखाएगा। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ है, अगर हम हमारा इस दुनिया को छोड़ करके एक इमेजिन, क्योंकि ना कि वहां पर कोई गया है ना वहां से कोई आया है, ताकि अगर हमको बता सकते हैं कि इस तरह का, हम लोग सिर्फ परमेश्वर ने दिया हुआ इस वचन को विश्वास करके उसके अनुसार हम उस चीज को कल्पना कर देते कि हाँ ऐसे ही होगा, और उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते। विश्वास करके अपना ये जीवन जो अपना फिजिकल लाइफ है, इस जीवन का एक अच्छा रास्ता में ले जाते हैं। जिस दिन हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे उस दिन हमारा ये जीवन वहां पर खत्म। क्योंकि कोई कोई बोलता है कि अभी यही फिजिकल लाइफ में ये जो हमारा जो यहाँ का जो जीवन है, इसी में दो तरह का है। बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, अपना पापों का अगर क्षमा मांग लिया, प्रयाचित कर लिया, बोलता है कि एक नया जीवन। कितना बार सुना हम लोगों ने इस बात को कि नया जीवन। इसका मतलब पुराना एक जीवन चले गया। ये फिजिकल लाइफ में भी दो जीवन हो गया, एक ओल्ड लाइफ और एक न्यू लाइफ। जब वहां से शुरू करके हम लोग नया जीवन जाते हैं, इसका मतलब हम मिट्टी में मिलने के बाद वहां से फिर एक जीवन जाएंगे। इसका मतलब थर्ड लाइफ, क्या एक नया जीवन है वहां पर है। तो इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फिजिकल लाइफ, जेनेसिस चैप्टर में, जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर जेनेसिस 2:7 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यही जो मैंने आपको पहले बताया, ये एक फिजिकल लाइफ है। इस लाइफ में परमेश्वर ने एक मिट्टी से बनाया हुआ एक जीवित प्राणी को तैयार कर दिया और उसको कहाँ रखा था? एदन के वाटिका में रखा। एदन के वाटिका में उसने क्या क्या कहा उससे? एदन के वाटिका में बहुत कुछ कहा। उसका बहुत इतना सुंदर, जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ लगा करके उसका हाथ में छोड़ दिया। वहां पर वो सबसे सुंदर सुंदर पेड़ लगाया, सब में इतना अच्छा टेस्टी फल सबको दिया। और एक फल लगाया, एक पेड़ लगाया कि जिसमें बुराई और भलाई का जाने, उस फल को नहीं खाना, और जो बाकी जितने भी पेड़ में जो फल लगाया उसका खाना। तो क्या है, हम लोग आज तक बाइबल पढ़ के आया, इस बाइबल में हम लोग कितने तरह का टाइप्स ऑफ ट्रीज, परमेश्वर ने कितने तरह के पेड़ लगाया। एक जो फल खाने के लिए, एक फल नहीं खाना, उसके मतलब दो तरह का। तो आज तक हम लोग जानते हैं दो तरह का है। अभी और पढ़िए, उसको आगे पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष, मनोहर और देखने में बहुत सुंदर, बहुत सारे पेड़ लगाया, और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, अच्छा, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। धीरे धीरे पढ़ो और पीछे पढ़ो। और मनोहर और सुंदर नहीं, वहां से पढ़ो, सिर्फ मनोहर और सुंदर, देखने में अच्छा, वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। नंबर 1 क्या है? मनोहर और सुंदर। नंबर 2 जिनके फल खाने में अच्छे हैं, जिसके फल का बोला है कि खा सकते हैं। नंबर 2 उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष। नंबर 2 क्या है? जीवन, लाइफ ऑफ ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ट्री। नंबर 2। नंबर 3 जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। इसका मतलब 2 नहीं, परमेश्वर ने 3 पेड़ लगाया, 3 तरह का टाइप। 4 नहीं है, 3 ही है। और बढ़िया, 4 कहाँ बताइए, बताइए, आप बताइए। तो परमेश्वर ने 3 तरह के पेड़ लगाया। एक फल वाला है कि तुम खा सकता है, कि जिसको देखने में सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी है, वो मनोहर फल तुम खा सकते हैं।
और एक भलाई और बुराई के फल तुम नहीं खा सकते। ये दो तीसरे जो जीवन का पेड़ वहां पर क्यों लगाया? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नहीं? वो ना ही उसके बारे में बताया उसके फल के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पेड़ लगाया क्यों वहां पे? और बाइबल के अंदर इसका और भी कई भी वर्णन नहीं है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, 3 या 4 अगर हम इसके वर्ड देखेंगे उसके बाद में इसके वर्णन है। और सबसे लास्ट में फिर कहाँ चले जाता है? रेवलेशन में चले जाता है। ये रेवलेशन में वहां पर बोल रहा है कि वो जीवन का जो पेड़ लगा हुआ है वो स्वर्ग में है, बोला है कि मैं उसका फल खिलाऊंगा। एक्चुअली मैं इसके बारे में एक बार प्रीचिंग दे चुका हूँ पहले भी, इससे पहले भी। वहां पर भी यही बात बोला है कि वो जो वहां पर वो खाली वो फल से भी नहीं, उसको पत्ता भी बोलता है कि उसका एक मेडिसिन जैसे आपके यूज होगा। अगर हम रेवल्यूशन अगर 2 या 3 चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस जो लाइफ ट्री इसका वहां पर, हाँ सिस्टर 22 का 2 में लिखा उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसका दास उसकी सेवा करेगा। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उनमें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे राज करेंगे। धन्यवाद। अब जो परमेश्वर ने जो तीसरे पेड़ वहां पर लगाया, ना आदम को कुछ बताया है कि उसके फल के खाना चाहिए, कि ना उसको मना किया है कि उसके फल का नहीं खाना चाहिए, तो लगाया क्यों? क्या उसके जवाब इसी आज ही दे देंगे या अगले में दे दें? क्योंकि तुमको कुछ न कुछ छोड़ के जाना पड़ता, थोड़ा बहुत दिमाग लगा ढूंढ सकती है, ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे समय। तो नंबर 2 देखेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? एफिसियन 2 का 1 देखेंगे। एफिसियन चैप्टर 2 का 1। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, आगे, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये बोल रहा है कि ये 2 तरह का है। स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारा जीवन में आगे बढ़ने का एक रिलीजियस जो हम जिस धर्म का अगर फॉलो करेंगे उस धर्म का अनुसार हम क्या करना है क्या नहीं करना, इसके स्टेप बाय स्टेप। इसको मैं सबसे पहले बोला है कि एटर्नल लाइफ। नंबर 1 एटर्नल लाइफ। हम जॉन चैप्टर 3 के 16 में हम पढ़ा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी से ऐसे प्रेम किया कि जो अपना एकलौता पुत्र का बलिदान दे दिया, हाँ कि इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि वो अपना पुत्र को इसलिए भेजा हुआ है ताकि आप अनंत जीवन जो एटर्नल लाइफ पाए। और एक है ये एवरलास्टिंग लाइफ। जो एटर्नल लाइफ इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का अगर विश्वास करने के बाद उसके राह में अगर हम चलेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, है ना। उस अनंत जीवन में कभी मौत नहीं है, उसमें कोई नहीं है और उसका कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यही स्पिरिचुअल लाइफ में एक एवरलास्टिंग लाइफ है, कभी ना मरने वाला जीवन। वो क्या है? तो वो जीवन के बारे में हम देखेंगे आज। डैनियल चैप्टर 12 का 12 का 12। डैनियल क्या ही 12 का 12 ना, 12 का 12। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धरकर 1335 दिन तक के अंत तक भी पहुंचे। तब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा और तू विश्राम करता रहे और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। डैनियल 12 का 12 सिस्टर।
में यही कहा है, शायद मैं अगर गलत में नोट कर लिया होगा, कि यहाँ पर लिखा है कि जो इससे पहले जितने भी जीवन जो अपना मर चुका, जो अभी तक धरती पे जब उनका खबर में गाड़ा गया, बोला है कि ये ऐसे एक जीवन पाएंगे कि कभी ना मरने वाला। तो मैं आपके बीच में अगर निकलेगा मिलेगा तो मैं आपको उसको निकल कर दिखा देता हूँ। इसको बोलता है कि 12 का 2। हाँ 12 का 2 करेक्ट। पढ़िए डैनियल 12 का 2 होगा। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इंग्लिश में है आपके पास, पढ़िए। Multitudes who sleep in dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to एवरलास्टिंग लाइफ। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी बोला है कि हमेशा का जीवन कर दिया था, सदा के जीवन, लेकिन वो सही अगर हम निकलेंगे तो उसको बोलता है कि एवरलास्टिंग लाइफ। तो यहाँ पर बता रहा है, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, वो लोग चले जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट वर्ड बताओ। अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने लगेंगे। कौन लोग? ये ठहरने के लिए। यहाँ पर 2 पार्ट है, एक एवरलास्टिंग लाइफ चले जाएंगे, दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? पूरा जीवन भर के जिंदगी भर के बोलता है कि घिनौने ठहरा जाएंगे। तो इसका मतलब वो लोग मरेंगे नहीं, दुखी उठाते ही रहेंगे। दैट मीन्स वो भी नहीं मरेंगे, वो भी तो उनका भी जीवन तो एवरलास्टिंग हो गया। तो हम फिर एक ईद के तरह दोनों पे एक जैसे कैसे मानेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि नरक में, अगर हम लास्ट में रेवोल्यूशन हमें कह रहा है कि आप जो पाप करेगा तो जाएगा नरक में जाएगा, तो नरक में तुम्हारा ऊपर इतना अत्याचार होगा, इतना सब कुछ करेगा, लेकिन मरेगा नहीं। इसका मतलब वहां पर भी मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहां पर भी जीवन है। क्या वो भी एक तो एवरलास्टिंग लाइफ है? प्रभु के साथ हम जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वहां पर जो रहेंगे वो भी एक लाइफ है, वहां पर भी मौत नहीं है। तो इसका मतलब वो एक जीवन हमारा जीवन है नहीं, उसको भी हम नहीं कहेंगे कि ये भी एक नेक्स्ट है, एक भरपूर जीवन। भरपूर जीवन क्या है? अबंडेंट लाइफ। अबंडेंट लाइफ देखेंगे जॉन चैप्टर 10 का 10। जॉन चैप्टर 10 का 10। जॉन चैप्टर 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। वो जीवन पाए, बहुत आयत से पाए। तो ये कौन सा जीवन है? बहुत आयत से। ये अबंडेंट जीवन है, ये प्रचुर जीवन, भरपूर जीवन। तो ये क्या जीवन है? ये कौन से जीवन है? जब राह जो हमें प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है वो कौन से जीवन के लिए? ये प्रचुर जो हमारा पास जो है अबंडेंट जो लाइफ है, इसके लिए या एक नया जीवन। जैसे हमारा कुरिन्थियन में अगर हम देखेंगे, पॉल वायरा ये कह रहा है कि बोला है कि आज से तुम्हारा एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे पहले भी हमने कहा, बोला कि हमारा पुराने जीवन छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम ग्रहण करेंगे तो हमारा एक नया जीवन शुरू हो जाता है। क्या उस जीवन के लिए, या हम लोग ये फिजिकल लाइफ में हमने अपने जीवन को वो एटर्नल लाइफ जैसे बनाना है? ये कहना क्या चाहता है? एक नया लाइफ के बारे में 2 कोरिन्थियन 5 के 17 में देखिए। 2 कोरिन्थियन 5 के 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो प्रभु यीशु में है तो इसका मतलब नया जीवन। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रभु यीशु मसीह का हम मूर्ति बना करके डेली उसको पूजा करेंगे। क्योंकि हम लोग में कई लोग को ये बहुत आदत है कि जब तक मैं उस मूर्ति के नहीं देखे या उस किताब उसका वो फोटो का अगर नहीं देखूं तब प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर नहीं आता। तो क्या हमारा ये थिंकिंग है कि प्रभु मसीह का, अगर प्रभु मसीह का जानना या परमेश्वर का जानना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फिजिकली जाकर के आप देखना है, उनके कैरेक्टर को जानना है। अभी परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो
तो हमें इतना बड़ा किताब क्यों दिया? जैसे मोसेस के दिया है 10 आज्ञा, तो लिख करके दे देता, अरे भाई तुम अनंत जीवन जाने के लिए कि ये रास्ता है तुम्हारा, 2 पेज बना करके हमारे पास दे देते, भाई ये पढ़ लो कि आप चले जाओ उधर, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ है। तो इतना बड़ा किताब, एस्तर से लेकर के, राजा से लेकर के, मूसा से लेकर के, अरे अरे के काम है। कभी परमेश्वर किसी को मारता है, किसी को प्यार करता है, किसी को अलग कर देता है, कोई परमेश्वर का बात नहीं मानता। जैसे निशा ने बोला कि परमेश्वर का बात नहीं माना, उसने बोला है कि तुम 1 बार मारो, तो उसने 2 बार मार दिया। तो कनान देश में जाना ही बंद हो गया। मूसा को वहां पर जहां जिस देश ने परमेश्वर ने दिया है वहां पर जाना है, उसका बीच में उसके एक ऐसे एक परमेश्वर ने उसका एक श्राप जैसे बोल दिया उधर। क्या इसका मतलब है कि उसका आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर गुस्सा करता। और कई लोगों के साथ भी परमेश्वर ने क्या क्या, इसीलिए हमें इतना बड़ा किताब दिया है कि ताकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक वहां का जो इंसिडेंट है इसको पढ़ो, और परमेश्वर का वो कैरेक्टर कि जो हर समय किसके साथ क्या काम करता है और उसके जाने। और प्रभु यीशु मसीह को हम इसके बारे में ये जाने कि वो अपने जीवन में क्या क्या, ये नहीं है कि उसका मूर्ति हम रख करके उसका देखते रहें कि ताकि वो नेचुरली हमारा अंदर आ जाए उसका, ऐसे कुछ नहीं। जीवन का जो राह है, तो हमारा जो रास्ता है वो हम कहाँ से सीखना चाहिए? परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जानने से हमें अनंत के जीवन और यह जो जीवन जो जिसका रास्ता है वो वहां पर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है उसका रिसरेक्शन लाइफ है, जॉन चैप्टर 11 के 25। जॉन चैप्टर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर मर भी जाए, दैट मीन्स एक जीवन से मौत है। अगर उस जीवन से अगर मर भी जाए तो वो फिर भी वो क्या करेगा? एक रिसरेक्शन, उसका वहां पर एक नया जीवन मिल रहा है उसको। तो परमेश्वर ने कितने लोगों को इतना प्रेम किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले बाइबल का अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह से पहले आए थे सबने पाप किया, आदम से शुरू होकर के। तो ये क्या है कि ये सबने परमेश्वर का आज्ञा का नहीं माना या परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, कि जिसकी वजह से ये लोग सब पाप में पड़ गए। आदम क्यों पाप में पड़ा? आदम सबसे पहले मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, वो पाप में कैसे है? जैसे बोल रहे हैं हम, आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक पाप की शुरुआत आदम से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं पाप की शुरुआत आदम से शुरू हुआ, है ना? वो पाप में कैसे बढ़ गया? क्या आज्ञा नहीं माना इसलिए? आप एक बात बताइए, परमेश्वर ने उसके बोला है कि ये फल नहीं खाना, तो हवा ने उसके फल तोड़ के दे दिया है कि आदम ने खा लिया। क्या परमेश्वर ने इस आज्ञा के तोड़ने से उसको पाप में डाला? या आदम के वाटिका से इसको कब निकला बाहर? जब फल खाया, आगे तोड़ दिया, तुरंत उसको वहां से निकला बाहर? नहीं निकला। उसके बाद में परमेश्वर ने उनको कपड़ा सिला के दिया है, बोला कि तुम लोग पहनो। निकला कब? कोई इतना बहुत बड़ा काम किया होगा, वो बहुत बड़ा गलती किया होगा, तब तो निकला है वो। तो हम बाइबल के अंदर इतने दिन से हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को एदेन के वाटिका से निकला कब? कब निकला? दोष लगाने। हाँ, कब निकला? अरे बाप तो हमने फल तो खा लिया, उसके बाद में तो वहां पर रह रहे वो लोग। तो परमेश्वर अपना प्रेम तो दिखा रहा है उसके ऊपर, उसका निकला कब? तूने सबसे पहले उसके नीचे देख, वो जो जीवन का जो पेड़ लगाया,
परमेश्वर देखा क्या सोचा है, बोला है कि देखो ऐसा ना हो कि जिस पेड़ के तो मैंने बोला था उसको है कि तू मत खा, उसने तो खा लिया, लेकिन ऐसा ना हो इससे वो अपना हाथ बढ़ा करके वो जीवन के पेड़ का वो फल खा ले। तो ईसा चाहे कि उसको एदेन के वाटिका से बाहर निकाल दे, कोई गलती नहीं किया। दैट इज एक परमेश्वर का एक सोच है कि ये जरूर करेगा, क्योंकि वो जानता था कि वहां पर एक जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, और उसका अगर फल खाने से वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा। तो परमेश्वर ने सिर्फ इतने यही एक कारण है कि एदेन का वाटिका से बाहर निकल, और उसका बाद में वो जो लाइफ ऑफ ट्री जो जीवन के वृक्ष है उसके कितना बंदोबस्त किया आप जानते हैं? भाई में कितने में सिस्टर जी? जेनेसिस में है ना, कितने में? ये जो मैं बता रहा हूँ 3 का 22 में है। 3 के 22 पढ़िए तो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले बोला भले और बुराई के जो फल जिसके मना किया था वो उसको खा लिया उसने, और उसके बाद क्या हो गया? परमेश्वर के जैसे उसने भी पान चिका, उसका बुराई भी पता चल गया, बुराई भी पता चल गया, सब कुछ। नेक्स्ट, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने बोला है कि ऐसे ना हो कि जो मैंने जो तीसरा पेड़ लगाया कि जिसका वर्णन अभी तक परमेश्वर ने नहीं कहा उसको कि उसके पेड़ के फल का खाना है कि नहीं खाना, लेकिन यहाँ कह रहा है अगर गलती से अगर वो फल का अगर पेड़ का फल का, इसीलिए बोला है कि उसको यहाँ से एदेन से उसको बाहर निकालो। नेक्स्ट, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। आगे इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वहां पर वो जो जीवन का वृक्ष का है उसके कितना देखभाल कर रहा है, देखिए, क्योंकि वो कब तक रहना है, कब तक रहना है वो फल, वो पेड़ कब तक रहना है, वो कैसे सेफ्टी रहना है, वो क्योंकि वो हमारे लिए वो वृक्ष अभी भी इंतजार कर रहा है। वो जो हमारा जो लास्ट में जो हमारा रेवलेशन में जो कहा है कि वो फल का जो मैं खिलाऊंगा, और भी बहुत है, अगर बाइबल में अगर हम देखेंगे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बोला है कि वो जीवन का फल मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐसे बहुत वर्ड्स है, अगर आप ढूंढेंगे, आप एआई मोड में देखिए या जीपीटी में देखिए या आप गूगल में सर्च कर दिए, देखिए कि वो फल वो हमारा कंडीशन क्या है, वो फल अगर हमको चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है, और वहां तक जाने के जो रास्ता जो अभी तक हम लोग जो ये बाइबल हम लोग स्टडी कर रहे हैं वही तो रास्ता है, तो वहां से जाने का रास्ता क्या है? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वहां पर उस जीवन का जो पेड़ लगाया परमेश्वर ने उसको कितना देखभाल कर रहा है, और हमेशा हमेशा के लिए उसका एक ऐसे टाइट सिक्योरिटी कि जो हमारा मोती के पास भी नहीं है, तो जेड सिक्योरिटी है, उसे भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी वहां पर लगाया है एक पेड़ के लिए, एक ट्री, एक जीवन। नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअली जीवन का राह क्या है, जीवन एक्चुअली क्या है। जॉन चैप्टर 17 का 3 देखिए, जॉन चैप्टर 17 3। और अनंत जीवन यह है कि वह मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का जानना। प्रभु यीशु मसीह के जानना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीसस क्राइस्ट या क्राइस्ट जीसस नाम को जानना, या उनके माँ बाप को जानना, या उसके जन्म को जानना, या उसने जो 3 साल या 3.5 साल जो अपना सेवा किया है तो उसके बारे में उनका जो नीचे जो चेहरे है वो लोग जो कहाँ है या यहाँ पर लिखा हुआ है या तो इसके बारे में पढ़ना,
इसके बोलते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जानना, ये नहीं। प्रभु यीशु मसीह को मान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के देखा कितना लोगों ने? सबने देखा, लातूस ने भी देखा, उनके 12 चेलों ने भी देखा, माता मरियम ने भी देखा, पूरा वहाँ का बेथलेहम का जितने भी गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग उसके देखा। लेकिन उनके नजर और जो पुनरुत्थान से पहले, जब इसने अपने जीवन देने से पहले अपना जो आखिरी दर्शन दिया, तो वहां पर जो लोग देखा उनको दोनों में फर्क है। क्योंकि इनके नजर में तो वो प्रभु यीशु मसीह दिखा है, प्लातुस के नजर में एक चोर दिख रहा था, है ना। तो ये फिजिकल जो बॉडी है वो हम किसी का रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। फिजिकल बॉडी के देख करके आप किसी के जजमेंट नहीं कर सकते। तो ताकि आप उनके साथ रहें। अभी देखिए कि मेरा ग्लोरी की मम्मी, हम दोनों साथ में रहते हैं, तो उसके मेरे बारे में उसके जानने के मतलब क्या है? अभी जैसे मान लिए एक छोटा से बात को ऊपर, सिर्फ मेरे बातों को वो पकड़ लेते हैं कि मैं आगे क्या करने वाला। एक अभी जैसे अभी एक गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, आते समय आयुष पीछे बैठा हुआ था, ये बीच में बैठे, तो मैं उससे पूछ रहा था, भाई कोरोना के बारे में देखा तूने कोरोना को? बोला कि नहीं देखा। तो कोरोना से इतना डरता क्यों? तो बोलता है कोरोना एक ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देता, ऐसे एक वायरस है। बोला आदमी को मार देता है। तो आदमी के मारने के बाद क्या होगा? बोला आदमी के मारने के बाद आदमी मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है? बोलता मरने के बाद यमराज है, हमारा पूरा आत्मा को लेकर के जाता है ऊपर। बोलता है उधर क्या करता है? वहां जाकर के अगर हम लोगों ने यहाँ पर अगर गलती काम किया, पाप किया, बहुत पिटाई मिलेगा। बोलता बहुत मारेगा, बहुत बोला है कि हमें सताएगा। तो ये बात हम बात कर रहे हैं, इसके दिमाग में क्या है पता नहीं। बोला कि ऐसे नहीं कि जाकर के वहां जाते ही आपने ऐसे नहीं शुरू कर देना। तो एक उसका वो है, बोला क्योंकि अरे आप, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इसके हम लोग किस बात में बात करें, इसके थिंकिंग ऐसे क्यों हो रहा है उधर। वो अंदर ताड़ा पर बोला कि आज जा करके क्या बताएगा सबको, इतना दिमाग खराब कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये मेरे बारे में जानना, देखिए ये इतना मेरे बारे में इसलिए जा रहा है हालांकि कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो पहले से गेस कर लिया होता था। ये नहीं, वो एक इमेजिन, वो सोचा है, वो अपने लिए तसल्ली है कि बोला कि हाँ आज इससे बच्चे से बात कर रहा है, हो सकता है कि इसके बारे में जाकर के वहाँ प्रीचिंग करना होगा उधर। मैं ये वाला मिलन या ये वाला इसके बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे कई फैमिली के अंदर और वह है कि आंखों से अपना बातों को वो समझ लेते। कई मैं देखा हूँ ये निशा और टिकू को, ये तो हमसे बातें नहीं करते, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है उधर, ये क्या बोलना चाहता है वो समझ लेता है उसकी आंखों से। उधर जाकर के फटाफट चिकन लेकर के दे देता है। सही में वो पता है, उधर तो वो प्रेयर करते करते ऐसे करेंगी ना, वो फटाफट मोटरसाइकिल लेकर भागता है, उधर से चिकन लेकर आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसलिए तो बोला तो है ही नहीं भाई, ना ही कोई लिख करके दिया, वो जाता कैसे? दैट इज बोल रहा है कि जानना, इसी के बोलता है कि क्योंकि वो साथ में अपना रहा है, लोग एक दूसरे का एक्टिविटी से समझता है, फटाफट हो जाता है, उसका जब स्ट्रेस आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि किस वजह से स्ट्रेस आया उसका, ठीक है। तो हमारा बताता है कि ये है। नेक्स्ट है एक्सोडस 32 का 9 और 10 पढ़िए। एक्सोडस यहाँ पर एक बैक का हिस्ट्री है। एक्सोडस 9 और 10, 9 और 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले हैं। सुनिए एक बार सभी, सिस्टर द्वारा पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से परमेश्वर कहा, ने मूसा का कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, ये वो अकेले हैं। बोलता है कि ये किसके बारे में बता रहा है? इस्राएल के बारे में बता रहा है, ताकि वही उनको इजिप्ट से लेके आया इतना दूर तक। ये जो वार्तालाप है, ये जो कम्युनिकेशन ये हो रहा है कि वो सिनाई पहाड़ के ऊपर जब मूसा उसके पास गया था, ये जो 10 आ गया, जब उसको मिलने वाला था, उससे पहले ये बातें चल रहा है। सुनिए और आगे बढ़िए।
अब मुझे मत रोक। अभी मैं देखिए यहाँ पर परमेश्वर मूसा का बोल रहा है कि अभी तुम मुझे मत रोक। किस लिए? मेरा क्या करने वाला? ऊपर भड़क उठा है, भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। थैंक यू सिस्टर। आगे थोड़ी देर बाद में अभी परमेश्वर मूसा का कह रहा है कि इस्राएली के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा है, मैं उनके जान लिया हूं, अभी तुम मुझे मत रोक, मैं उनके सबको खत्म करने वाला हूं। मूसा ने क्या किया? रुका कि नहीं रुका? परमेश्वर को इस्राएल को खत्म करने से रुका कि नहीं रुका? रुका। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मत रुक। इसका मतलब आगे नहीं माना। तो आपने कैसे बोला है कि उसने वहां पर एक बार बोलने से 2 बार मारे इसलिए आगे तोड़ दिया? आज्ञा कई बार तोड़ा उसने, एक बार नहीं कई बार। आज्ञा तोड़ने से कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। जैसे आदम के साथ परमेश्वर ने क्या है, उसका फल नहीं खाना है, फल खा लिया भाई, उसका तुरंत निकाला है? नहीं, उससे बढ़ करके कोई गलत काम हो तब जाकर के परमेश्वर उनको पर। लेकिन लास्ट में कहानी बड़ी इस पे आ गया, मुझे मत रोक, मुझे मत रोक, उन पर भड़क उठा है, भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पर एक ऑफर दे रहा है उसका, बोला कि तुम क्या करना, तेरा जो वंश है ना पीछे जो जितना भी आएगा उसको मैं एकदम कर दूंगा। लेकिन मूसा ने इस ऑफर को नहीं माना। जो परमेश्वर ने बोला है कि मात्र रुका, आगे तोड़ा नहीं, ऐसे कैसे आप मार देंगे इसको? तो यही एक परमेश्वर के एक कैरेक्टर को आपको दर्शाते। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये कैरेक्टर के अंदर आप घुस जाइए, उस जगह पर पहुंच जाइए। वहां पर परमेश्वर के साथ जब बातें कर रहा है कि ये बोल रहा है कि मुझे मत रुक, ये उसको रुक रहा है, तो कितना हिम्मत है कि परमेश्वर के रूप पे कि भाई नहीं करना है उसका। तो तभी भी उसका अगर परमेश्वर चाहे, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में कई कई ऐसी जगह परमेश्वर इतना गुस्सा होकर के पास भी कर देता, लोगों को खत्म कर देता। अरे गलती से जब उसका जो बॉक्स के लेकर के जा रहे थे तो लेवी ने उसका तो सिर्फ हाथ लगाया था, वहां पर फट करके चारों के चारों उसको पूरा जानवर के साथ पूरा खत्म कर दिया। तो वहां का जो परमेश्वर का कैरेक्टर, यहाँ का परमेश्वर का कैरेक्टर, इसलिए बोलता है बाइबल का पढ़ करके उस कैरेक्टर में घुस जाओ, उस कैरेक्टर को अपनाओ, और उसके बाद अपने जीवन का वो आपका रास्ता दिखाएगा। उस जीवन का रास्ता कैसे दिखाएगा? तो हम इतना पढ़ करके कि जीवन का राह दिखाओ, गीत गा करके चिल्ला चिल्ला के 10 बार भी गाएगी ना, जीवन का राह दिखने से नहीं, जब तक तू चलेगी नहीं रास्ते में तो आगे जीवन का रास्ता कहाँ दिखा? एक जगह पर बैठ करके दिखा 4 रास्ते दिखा दिया, जाएगी कहाँ? अब उठ करके तो चलो तो सही। उस जीवन का रास्ता में तुम चलने लग जाएगी तभी तो तुमको रास्ता दिखेगा। तो बैठे बैठे कि लेटे बोला है कि मुझे जीवन का रास्ता दिखाओ, गीत गाने से कि जीवन का रास्ता होगा नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, उसके लिए हमको करना पड़ता है उधर जेम्स चैप्टर 3 के निकलिए, जेम्स चैप्टर 3, जेम्स चैप्टर 3 14 14। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। सबसे पहले बोल रहा है कि अपने मन के अंदर जो कड़वाहट है, क्योंकि वो कोई नहीं देखता, ना ही हम बैठे हैं ना आगे देखता है कि कोई आता है, हम किसी से बातें करते हैं मिल जाता है कि अभी जल्दी में मैं कभी कभी चर्च में बात करते करते एक के साथ फटाफट लेकर मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तो कई लोग मेरे पीछे रहते हैं, अरे यार अंकल तो मेरे से बातें नहीं करता। तो अपने अंदर कड़वाहट पैदा कर देगा अपना भी, बोलेगा अरे ये तो बिना बात किए चले गए। और हम लोग से तो बहुत कम है, आप लोगों से ज्यादा लेडीज में छोटे छोटे बातों को अपने मन के अंदर वो भूलना भी नहीं, वो ना दूसरे के पास उसके जाकर के वो शेयर करता है। यहाँ पर बाइबल वही करता है। आगे बढ़िए इसका। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। ये जो जीवन का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, ये ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि वहां से परमेश्वर है वहां से आपके लिए इंतजार करते हैं वो ऊपर से आपको देगा।
कि ना कि आप मरने के बाद आप वहां पर आने के बाद आपसे पूछेगा कि मैंने तो दिया था तुमको जो रास्ता दिखाने के लिए जो टार्च हाथ में दिया था, तो बोले कहाँ है वो टार्च, पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा। आगे बढ़िए सर। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। अभी जेम्स चैप्टर 2 का 15 निकले। देखिए ऊपर का जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को हम खाली पॉकेट में डाल करके, पर्ची बना करके और इसके अंदर डाल करके सेव करके चलने के लिए नहीं है। सिस्टर पढ़िए बंदा। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। ठीक है सिस्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सब बता रहा है कि अगर आपके पास कोई बहन या कोई भाई नंगा कपड़े नहीं है, आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि अरे भाई मेरे पास तो ठंड लग रहा है मुझे शरीर में, कि भाई आप कुछ कीजिए, तो हम ना अमूमन हम ये जितना हम लोग इस अंधविश्वास में इसके अंदर घुस गए ना, हम लोग क्या करते हैं, बोला है कि हाँ कोई बात नहीं, आराम से घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन बाइबल कहता है नहीं। आगे बढ़िए इसका। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो तो क्या लाभ है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। विश्वास जो आप जो परमेश्वर को प्रभु के ऊपर जो विश्वास करते हैं, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका विश्वास मरा हुआ है। डेड बॉडी किसी के लायक नहीं है। जैसे हमारा फिजिकल जो लाइफ है कि जो हमारा आत्मा निकलने के बाद हमारा इस बॉडी किसी काम का नहीं है, बाकी सबका काम का है। जानवर का अगर चमड़ा भी निकल करके डुल के बना देते हैं उधर, इंसान का क्या काम है? इंसान का एक फिजिकल बॉडी ऐसे है कि किसी बोलता है कि डीकम्पोज होने के लिए भी उसको 15 दिन 20 दिन लगता है। उसका कीड़ा भी उसके नहीं खाता है, तो पूरा कीड़ा उसके अंदर घूमते रहता है। उसको कोई लैब में ले जा करके उसका जितने भी आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो अनाथ का जितने भी बॉडी है वो सिर्फ आपके एक शो या एक मॉडल बन के तैयार होने के अलावा ये जो इंसान का ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो इस इंसान का जीवन के अंदर जो हमारा परमेश्वर की जो आत्मा है, तो हमने कैसे इस राह पे चलना, ये राह तो यही है, जीवन का जो रास्ता है तो यही तो रास्ता है जो अभी बता रहे सिस्टर। आगे बढ़िए सिस्टर जी। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, बोला है कि अगर कोई बोल रहा है कि कोई काम नहीं करता, घर में बैठे बैठे बोलता है कि जिसके लिए है कि तुम लिख करके दे दे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, हॉस्पिटल में आपसे से चल रहा है कि यहाँ पर बोलेगा कि नहीं मैं करूंगा, तो बिना काम को तुम्हारा विश्वास करके दिखाओ ना। वहां पर चैलेंज कर रहा है, बोला है कि तुम कर सकता है, बिना काम का तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है, तो काम के बिना तू विश्वास से मुझे जिंदा करके दिखा, मरा हुआ को जिंदा करके दिखा, तो बीमार की चिंगा करके दिखाओ। तो हॉस्पिटल में मत जाने दो उसको, तो कल का मरने वाला है उसको हॉस्पिटल में मत जाने दो कि तुम यहाँ चर्च में ले जाओ, तो अपने विश्वास में दिखा। वही तो बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है, बोला है कि करके दिखा। आगे सिस्टर। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोल रहा है कि ठीक है, अच्छा है, विश्वास करते हैं कि पास्टर जी आपको प्रीचिंग कर रहा है, चर्च जा रहा है, कि आप आज्ञा का पूरा पालन करते हो, बोला कि सबसे अच्छा है, विश्वास होना चाहिए। आगे सर। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और कराते हैं। दूसरा आत्मा भी विश्वास करता है, भूत भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है। क्या परमेश्वर ये पूरा जितने भी जो आशीष है तो भूत प्रेत वो शैतान को दे देगा? नहीं सिस्टर। पर हे निकम्मे मनुष्य, देखे यहाँ पर इतना बड़ा मनुष्य का इतना नीच, इतना सब कुछ है, निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता
कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यहाँ पर इतना मनुष्य के इसके और नीचे और कोई शब्द नहीं है। बताइए निके में मनुष्य, क्या तू नहीं जानता? काम तो करते नहीं है, खाली विश्वास विश्वास मन में बोल करके घूमते रहते हैं कि तुम नहीं जानते कि काम बिना तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। जीवन का रास्ता हम ये गाने में गीतों में नहीं ढूंढना है। जीवन का रास्ता इस किताबों में नहीं है। जीवन का रास्ता उस मूर्ति में नहीं है जहां पर परमेश्वर का बनाया हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के वहां पर मूर्ति बनाएगा, उसके अंदर नहीं है जीवन का रास्ता। जीवन का रास्ता तो हमारे हाथ में है, हमारा पैर में है। हम ये चेयर में बैठे बैठे बोलेंगे हम चलेंगे नहीं, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास करते रहेंगे। तो बोलता है कि काम बिना विश्वास मरा हुआ है, डेड बॉडी है। तुम काम करो, जा करके वहां पर पढ़ाई करो, वहां पर प्रभु के इसके बारे में और भी जानकर लो, और उसको वो रास्ते में ला करके काम में लगाओ जिसकी जरूरत है। वही तो काम। किस काम के बोल रहा है? विश्वास। काम के बिना विश्वास मरा हुआ है। किस काम के बारे में बता रहा है? ये जो स्पिरिचुअल काम, यही जो हमारे जीवन के जो लाइफ है जिसमें हम चल के जा रहे हैं, उसका चलने का रास्ता तो ये दिखा रहा है। तुम्हारा विश्वास के साथ वो काम, वो टार्च के साथ तुम्हारा पैर में चप्पल भी होना चाहिए ताकि कांटा ना लगे। कहने का मतलब टार्च क्या है? टार्च है परमेश्वर का वचन। और काम क्या है? काम जो हम बैठ के खाते पीते फिजिकली अगर फिट रहेंगे तभी तो उठ के जाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो स्पिरिचुअल काम, ये जितने भी काम है, ये तुम अगर करेगा उस विश्वास के साथ, ताकि तुम वो जीवन का रास्ता ढूंढ के आगे जाएगा। और पाने वाला कहाँ? वो जीवन के पेड़ के ऊपर जितने भी फल लगा हुआ वो तुम खाएगा। इसलिए हमेशा बोलता है कि अगर मैं इसके लिए प्रार्थना करूं या मेरे परिवार में मेरा सिस्टर प्रार्थना करेंगे तो ग्लोरी मैं ये सब एक साथ उतर जाएंगे, नहीं होगा। वहां पर इसलिए बोला है कि तुम प्रार्थना कर रहे भाई, तुम जाने, तुम जाएगा। तुम अगर काम के साथ विश्वास के साथ अगर काम करेगा, तुम आनंद जीवन पाएगा, तुम एटर्नल लाइफ जाएगा, तू एवरलास्टिंग लाइफ में जाएगा, तू एक नया जीवन पाएगा, तू वो रिसरेक्शन जो लाइफ है, जो दो नया जिंदगी, वो तुम पाएगा। तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, बोला कि नहीं 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 मैं ग्लोरी के लिए मैं प्रार्थना, ग्लोरी जीवन जाना जाना जाना, वो जा करके अपना काम छोड़ करके वो दूसरा काम करे। इसीलिए बाइबल कह रहा है, बोला है कि जो जिसने जाना चाहता है कि अपना रास्ता अपना खुद चुना और उस अपना कामों के साथ उस विश्वास बहुत मेन है। यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर के विश्वास करना, उसके पुत्र का जानना ही है आनंद जीवन है। एटर्नल लाइफ इज नॉन टू द गॉड एंड हिज सन, क्लियर लिखा हुआ है। उसका जानना ही है, उसके कैरेक्टर का जानना, और वो कैरेक्टर इसलिए जानना ताकि हम ये जो बता रहा है विश्वास, जो काम के साथ विश्वास करना है, वो काम उस कैरेक्टर का अनुसार करो। उस परमेश्वर ने जो किया है वो कहानियां, वो खाली कहानी नहीं है। तो वहां जाकर के आप कैरेक्टर अंदर घुस करके वहां सिचुएशन में जाकर के देखो, तभी तो पता चलेगा कि वहां पर कितना प्रॉब्लम है, वहां पर कैसे गर्मी था। उसने पहाड़ के ऊपर जब आंखों से देखने वाला एक ही तो था, उसी को ही आनंद जीवन का जा नहीं पाया। क्योंकि इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह से पहले आया मूसा भी तो अभी भी पापे में पड़ा हुआ, उसने परमेश्वर के क्या नहीं किया। कारण क्या? वो विश्वास तो था लेकिन काम नहीं। क्योंकि सबने शरीर के बारे में सोचा, शरीर के बारे में प्रचार किया, शरीर के बारे में राह दिखाया। ये कि प्रभु यीशु मसीह है कि जो आत्मा के बारे में राह। इसलिए कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने भी आदम से आया हुआ है सब पाप में पड़े हुए हैं, और उनको भी पुनर्जन्म जो बोलता है रिसरेक्शन जो लाइफ कब मिलता है? प्रभु यीशु मसीह से ही मिला। क्यों? इतना लोगों को उन्होंने दिलाया, इतना लोगों को किया है, लाजर को जिंदा किया, क्या काम नहीं किया? सब कुछ तो हुआ। सबसे अद्भुत काम जितने भी जो मिराकल्स है वो पुराना जन्म में था कि नया जन्म में था? बताइए। जितने भी अद्भुत जो कार्य हुआ है ये पुराना जन्म में था कि नया जन्म में था? हाँ बोल लीजिए आप, ठीक है। इसका
ये जितने भी अद्भुत काम जो मिराकल्स है, जो जिंदा चला लेना, उसका मरने के बाद उसको उठा लेना, उसका पूरा लाल समुद्र को 2 भाग कर देना, है ना पुराना में। तो वो लोग इतना बड़े बड़े काम, इतना अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किया है कि लोगों को पापे में क्यों बढ़ा दिया? तो उनको भी तो अपने जीवन दे देने चाहिए ना, क्यों नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह आने के बाद पूरा नया जीवन, आनंद जीवन में क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो इस्लाम धन्यवाद करते हैं।